इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी कावेरी, कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है।
इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम दुनिया में शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बनाए रखना है। जब देशों के बीच विवाद बढ़ते हैं तो बातचीत ही समाधान लाती है। शांति मिशनों से हम दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। एन शशश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। This is just the beginning of our campaign in Hind. पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नरूर रेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सौरुत सरे तैत्रक के नरथेरन नरुदेरे के अनुसार देखें। अदुतीधन है। नर्मदा भारत की सने से डडह डडी डडह डी डहें दह डी। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। हसुतु तदु के द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहि। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,12 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद हैं। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। केंदुख नदी कर दश के दहें दहें हैं कुसी डवल धल धन के ललहन दहस तुसी दलन हलहद तुसी दलन। कृषहर के नेतृत्व देश नहीं है तुम देश नहीं है। इथस सद्वसन सकस नद अंद्रसत नदलतः धन लगठक 250 वर्ष धन थद नदशक और लगट। उदुगदेश कुशी नदी के उदुगदेश हसी हसी हैन 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 हैन।
केदर नवीन सहर वलव, केदर नवीन सहर वलव। नेपाल से होकर यह बिहार के सुपौल किले के पास भारत में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में मिलकर गई। हने सन कुकुर ने कहले हुआ है, हने सन कुकुर ने कहले हुआ है।